राजस्थान की एक सॉरी सर, थोड़ा सा डिले हो गया। ओके ओके। तो आप सबका धन्यवाद। मुझे आज नो योर सेल्फ का जो आपका मंच है उस पे बुलाने का, एक समय देने का, अपनी सोल फैमिली के साथ मिलने का। जैसा रितु जी ने कहा है कि मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा, आप ये कह सकते हैं कि आज का टॉपिक इन्होंने यही दे दिया है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा। मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है, मेरा जन्म 8 जून 77, एक ब्राह्मण परिवार, राजस्थान के एक बिल्कुल ट्रेडिशनल ब्राह्मण परिवार, जो कभी बीकानेर के नजदीक से माइग्रेट होकर के पंजाब की बिल्कुल बॉर्डर एरिया, राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहां आया। और दादा ने खूब स्ट्रगल करके अपना एक वजूद बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। मैं एक ऐसी भूमि पे जन्मा हूं जहां जो विद्यालय है वो लोगों के, इसको कहते हैं ना, सेवार्थ बनाया गया था। शिक्षा से बहुत दूर था, लेकिन कहीं से एक शिक्षा संत यहाँ आए जिन्होंने घर घर जाकर के शिक्षा के लिए दान लिया, और जो दान देने योग्य नहीं था उसको कहा अपना बच्चा दे, मैं तेरे बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो ऐसे धराधाम पे मेरा जन्म हुआ, ऐसा पुण्य मुझे मिला। स्वामी केशवानंद जी जो हैं, कभी शिक्षा संत के रूप में हमारे यहाँ पूजित हैं, और उनका ग्रामोत्थान, उन्होंने अपना विद्यालय का नाम ही दिया था ग्रामोत्थान। तो मैं राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर एरिया में का रहने वाला हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। और जैसा एक ब्राह्मण परिवार में परिवेश होता है साधना का, वैसा साधना का परिवेश मुझे भी मिला। हालांकि किसान परिवार था, लेकिन चूंकि एक ब्राह्मण परिवार था इसलिए कुछ रिचुअल्स मिले। पिता जो हैं अच्छे शिक्षित थे और आत्मज्ञान के प्रति सदा पिपासु थे। तो ज्ञान की पुस्तकें और ज्ञान का भंडार सहज रूप से उनके माध्यम से मुझे मिलता रहा। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के माध्यम से एक पुस्तक, कोई क्रिया योग की ले आए थे वो कहीं से, मुश्किल से 20 पन्नों की पुस्तक रही होगी, ब्रह्मानंद स्वामी जी की। वो पहली मेरी पुस्तक थी जिसको मैंने पढ़ा और उससे अभिभूत था। जिसमें अंतर यात्रा के वो सभी मार्ग थे जो एक साधक को चाहिए। ब्रह्मानंद जी जो है वो रिचुअल्स के एक साधक थे, और धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपनी साधना को इस लेवल पे ले आए थे कि वो मुक्त स्थिति में थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी थी जहां उनके लिए मार्ग बंद हो गया था। रीजन ये था कि उनको कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा था जो उस मार्ग को खोल सके उनके लिए। जैसा मैं मेरी पीछे की बहुत सी कक्षाओं में शिवा कॉन्शियसनेस में मैंने बताया है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तो वो विष्णु ग्रंथि तक खुद तोड़ लिया था उन्होंने अपने, जिसको हम हठ योग कहते हैं। हठ योग के माध्यम से सर्वप्रथम उसी समय मुझे पता लगा कि हठ योग के माध्यम से या क्रियाओं के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी जो है, कोई ऐसी शक्ति होती है आपके शरीर में जो आपको मनुष्य से देवत्व की ओर लेके जाती है। और जब आपकी रुद्र ग्रंथि टूटती है तो आप स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं। तो वो शिव स्वरूप होने की खोज में थे, जिसको हम कहते हैं मुक्त होने की खोज में थे, और वो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। तो उनको किसी ने ये कहा कि इस समय में एक ही संत हुए हैं जो इस मार्ग में थे और वही आपकी सहायता कर सकते थे। रीजन ये कि वो शरीर छोड़ चुके थे, और वो थे लाड़ी महाशय। तो उन्होंने उनको कॉल करने की एक विधि बताई, और उस कॉल करने की विधि से वो 1 साल तक अहोभाव से लगे रहे, अपने मन से लगे रहे। 1 साल के बाद में उनके कुटिया में वही प्रकट हुए वो, और उन्होंने क्रिया योग का आगे का मार्ग उनको प्रशस्त किया, जिससे वो आगे मुक्त हो पाए। तो वो जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जानने का, तो कुंडलिनी क्या होती है,
कैसे उसकी दीक्षा मिलती है, क्या होता है। तो ये पहला मेरा उससे परिचय था। जैसे ये परिचय हुआ, उस समय मेरी आयु थी 8 वर्ष की, और मेरे पिता जो हैं वो पुस्तक लेके आए थे हरिद्वार से। उनको कहीं से वो पुस्तक मिल गई थी। वो वहाँ अपने गुरुदेव से मिलने गए थे, या यूं कहें कि वो उनसे दीक्षित होने गए थे। ये वो दूसरा पड़ाव था जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़े चेंज को लेकर के आया। जिनके वांग्मय को पढ़ के, जिनके पुस्तकों को पढ़ करके, जिनके जीवन चरित्र को जान करके मैं इतना अभिभूत था कि उसको लगातार पढ़ता था और उनकी पुस्तकों का इंतजार करता था। उनकी एक पुस्तक आती थी, अखंड ज्योति। मैं बात कर रहा हूँ श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के जो श्री राम शर्मा आचार्य हैं, उनसे सिद्ध के रूप में, जो कहते हैं कि शरीर के अंदर कोई सिद्ध अगर सर्वप्रथम कहीं देखा तो वो वही थे। घर में यज्ञ हवन का एक माहौल रहना, हर साल अनुष्ठान का एक माहौल रहना, जिसमें हम कहते हैं तपस्या का एक माहौल मिलना, वो पूरा का पूरा मेरे घर में था। चारों तरफ उनका वांग्मय जो है वो सदा रहता था, और उनकी पुस्तकों में कथा कहानियां या जो लेख है वो पढ़ता रहता था। कैसे श्री राम शर्मा आचार्य की कोठरी में उनके गुरु प्रकट हुए, सर्वप्रथम किस तरीके से महा मदन मोहन मालवीय जी ने उनको दीक्षा दिया, कैसे उन्होंने बताया कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। फिर उनके गुरु का आना उनके जीवन में, उनको पता लगना कि ये हिमालय से आए हैं। तो वो जो 8 वर्ष की आयु में जो पुस्तक पढ़ी थी वो मेरी पूरी की पूरी रिकॉल हो गई। ये तो उसी उसी कनेक्शन से कनेक्ट है ये तो पूरा का पूरा। तो उनके जो गुरु थे, उनके विषय में जब मैंने पढ़ा कि जब वो उनसे मिले थे तो उनकी जो वर्तमान देह थी, उसका उसकी आयु थी 850 साल। जब मैंने उनके विषय में ये जाना कि 850 साल भी कोई व्यक्ति, जब तक हम यहाँ सोचते थे कि 100 वर्ष की शतायु, हमारे यहाँ शतायु को बहुत बड़ा मानते हैं, तो मैं तो ये शतायु ये तो पार कर चुके हैं। तो फिर पापा ने मुझे बताया कि बेटा ये इनकी वर्तमान देह का जो है उसकी आयु 850 साल है, इनकी देह का कहीं कोई पता नहीं है, इनकी आयु का कोई पता नहीं है। ये यूं समझ लीजिए इन्होंने अपने उस चीज को रोक दिया है, अपनी आयु को रोक दिया है, क्षरण को रोक दिया है। तो वो मेरे लिए एक हिमालय जो है आकर्षण का केंद्र था कि कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे मुझे भी वहां जाना है। वो स्थिति थी। उसके बाद में जीवन में लगातार कभी अवधूतों का, कभी सिद्धों का, कभी निर्वाणी संतों का जीवन में आना रहा। एक समय ऐसा भी था कि जब मेरे पिता जो हैं वो बहुत भयभीत थे कि उनको यूं लगता था कि ये कहीं सन्यासी तो नहीं हो जाएगा। मेरे नजदीक में एक निर्वाणी संत थे जो श्री चंद्र जी जो हैं, गुरु नानक देव जी के पुत्र जो थे, और जो अलग परंपरा में, नाथ परंपरा में चले गए थे। उन्होंने नाथ परंपरा में के सिद्ध हुए हैं। तो वो नाथ परंपरा के जो सिद्ध हैं वो उनको उनके गुरु थे, उन्हीं की परंपरा में थे। और मेरा जो समय था 2.5 से 3 साल उनके बिल्कुल सानिध्य में बीता है। वो कहीं जाते, कहीं महाकुंभ में जाना हो। एक बार तो उनको, जब उनको भय उनका व्याप्त हुआ, वो था मेरा उनके साथ महाकुंभ में जाना। और महाकुंभ में जैसे ही मेरे शहर के लोग भी गए थे, आसपास के लोग भी गए थे, जो मुझे जानते थे, मेरे पिता को जानते थे। तो जब मूल समय था, जब स्नान करने का समय था, जब ये संत लोग करते हैं, तो उन्होंने अपने 2 या 3 शिष्यों को ये कहा था कि ये मेरे साथ स्नान करेंगे, जबकि मैंने उनका शिष्यत्व धारण नहीं किया था। तो उन्होंने अंदर से मंगवा करके अपने वस्त्र दिए कि तुम ये धारण करो, तुम्हें मेरे साथ स्नान करना है। वो पहला भय था मेरे पिता का, जब उनको ये लगा कि ये कहीं संत तो नहीं हो जाएगा। रीजन ये था कि वहां वो कहते थे ये डेरा खाली पड़ा है, वो डेरा खाली पड़ा है, तुम यहाँ बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। वो करते थे मजाक के रूप में। लेकिन उनका भय जो है वो होना बड़ा निसंभावी था, होना जरूरी था उनको, क्योंकि स्थितियां ही कुछ ऐसी थी। एक दिन उन्होंने मेरे को बिठा करके छत पे, उन्होंने मेरे को पूछा कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत करना है, किस तरफ तुम जाना चाहते हो। तो मैंने उनको उसी दिन
ये कह दिया था कि मेरा ये भाग कर के कहीं बैठने का कोई प्लान नहीं है, आप चिंता मत करें, मैं संसार में रहूंगा, मेरी यात्रा संसार की है। ये जो मेरा एक उस समय का एक विजन हुआ करता था, जो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उनको ये कहा कि ये जो आप कह रहे हो ना, ये भाग कर किसी डेरे में बैठ जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये सब मैं कर आया हूँ, इसका आनंद मैं ले आया हूँ। अब मुझे इस आनंद में कोई आनंद नहीं है, मुझे संसार में रहना है और जो भी करना है संसार में देखना है। रीजन ये होता है कि कोई एक स्थिति ऐसी होती है जब आप संसार छोड़ करके जाते हो और संसार फिर आपके पीछे दौड़ता है, और फिर कहीं एक स्थिति में कहीं आपके मन में एक स्पंदन आ जाता है कि ये तो भोगा ही नहीं। वो जो स्थिति आती है कहीं ना कहीं अनायास आपके उस ट्रंक्विलिटी की स्थिति में आ जाता है, और जैसे ही वो स्पंदन आपके मन में आता है, आपका पूरा यूनिवर्स उसको क्रियाशील करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो कब पूरा होगा वो उस पे है, आपकी मनोभूमि, आपका सर्कमस्टेंसेस कब बैठते हैं, तो पूरा का पूरा जो है वो यूं समझ लीजिए वो एक जन्म का आधार बन जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ कि आप संसार में रह करके सब कुछ भोगते हुए अगर जाएंगे तो आपको कहीं कोई अटकने का नहीं है। दूसरे हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वो कभी सन्यास की परंपराएं नहीं रही हैं। मेरे पिता के जो गुरु थे, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने उनको देखा है, तो वो सदा ऋषि परंपरा में रहे हैं। मेरे जीवन में आज तक जितने भी संत सन्यासी आए, जिनसे भी मैं प्रभावित रहा या जिनसे भी मैं कुछ ले पाया, वो सब के सब गृहस्थ थे, और वो प्रेरणा स्रोत थे जिन्होंने ये बताया कि गृहस्थ में रह करके आप ये सब कुछ कर सकते हो, आपको कहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जहां से मुझे शक्तिपात हुआ वो है कि उनके पूर्व जन्म में कहीं वो गुरु नानक से अटैच थे, या यूं मैं कहूं, मैं उसको नहीं कहूंगा कि भी ये बड़ी बात होगी कि वो उन्हीं का ही अवतार रहे होंगे कहीं, क्योंकि मैं उनको ही उसी स्वरूप में दिखता हूँ। जहां मुझे दीक्षापात मिला, परमिशन थी, जब मैं 15 साल की आयु में था, मैं जब शक्तिपात करता था, तो उस समय जब मेरे को मेरे मित्र थे उसके पिता से शक्तिपात हुआ था, उन्होंने कहा था कि तुम दे सकते हो, तुम्हारी बात है, लेकिन मुझे वो क्रियाएं नहीं होती थी। तो मैं उनसे पूछता था कि मुझे ये क्रियाएं क्यों नहीं हो रही हैं जो सबको हो रही हैं, जिनके भी सर पे हाथ रखता हूँ वो बंदर की तरह उछलता है, भूत जैसे नाचता है, ये सब क्रियाएं मुझे क्यों नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये सब क्रियाएं तुम कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं होती। मेरे दिमाग में कभी हुई नहीं कि मैं ऐसा हो सकता है क्या। फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा कि ये इस तरीके से भी हो सकता है कि तुम मेरा भोग नहीं हो, तुम्हें कुछ और करना है, तुम इतनी यात्रा कर चुके हो, इसलिए तुम्हें कहीं आगे की यात्रा कहीं और से प्रारंभ करनी है। उस समय मैं जब शक्तिपात मेरे से करवाया करते थे वो, तो सीधा मणिपुर चक्र से शक्तिपात का मन होता था, तो सीधी मणिपुर चक्र से कुंडलिनी उठती थी। जो मेरा उस समय का अनुभव था, वो जैसे मेरे हाथ से करवाते थे। तो जितने भी लोग थे, मैं उनको ये कहता था कि आप ये यहाँ इसी मणिपुर से क्यों करवाते हो। तो उनका ये मुझे कहना था कि मणिपुर तक वो स्थान है जहाँ जन्म आपकी कुंडलिनी जाकर के वापस आ सकती है। यही वो स्थान है जहां से एक बार होने के बाद, पार होने के बाद में आपकी कुंडलिनी की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। कितने जन्म में पूरी होगी वो सामने वाले के प्रयास पे है, लेकिन उससे पहले अगर करोगे तो वो आपको वापस संसार में ला सकती है। तो पहला एक्सपीरियंस जो था मेरा वहां, जिन्होंने मेरी यात्रा वहां से प्रारंभ करवा दी थी ताकि वापस न लौट सके, वो एक बहुत बढ़िया यात्रा थी। वो भी प्रारंभ इसलिए हुई क्योंकि मैं उनसे एक प्रश्न करता था। मेरा बचपन जो था अनायास, गलती से कहिए आप कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग हुआ करती थी मेरे साथ। तो मुझे पता नहीं था, मैं दोपहर में कभी नहीं सोता था इस भय से, क्योंकि रात को नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आती थी अगर मैं दिन में सो गया 1 घंटा भी, क्योंकि उस 1 घंटे में मेरी पूरी नींद पूरी हो जाती थी। जबकि ये कहा जाता है कि बच्चे की नींद ऐसी होती है कि उसको कितना भी सुला दो, उसकी नींद पूरी नहीं होती है कभी, वो सर, 18 ये भी घंटे आपके भी सो 8 वर्ष सकता है की आराम आयु से। की ही बात है। जो आप नींद वाली बात बता रहे हैं ये भी 8 वर्ष में ही जी जी, दोबारा। उस समय भी आप 8 वर्ष के ही हाँ थे। ये ये नहीं, ये मेरी 5 वर्ष की आयु के बाद का था, जब मेरे को ये
बोध था, 5 से 6 वर्ष की आयु के अंदर मेरे को ये बोध था कि मेरे साथ ऐसा होता है। जब मैं रात को नींद में सोता था उस समय मेरे साथ होता था कि मुझे यूं लगता था कि मैं बादलों में चल रहा हूँ और बादलों ने ही मेरे पे आक्रमण कर दिया है और मैं बादलों के अंदर भागता था, फिर एक झटके के साथ मेरे शरीर में आता था और पूरा पसीना पसीना होता था। तो मेरे को ये लगता था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो उस चक्कर में मैं कभी, एक तो दिन में नहीं सोता था क्योंकि रात को नींद नहीं आएगी, फिर ये होता था कि इसलिए नहीं सोऊंगा कि रात को गहरी नींद आएगी तो मुझे स्वप्न नहीं आएगा, तो मैं इस भय में सदा रहता था। फिर जैसे ही श्री राम शर्मा आचार्य पिता उनके साथ अटैच होकर के आए, वो स्थिति जो थी मेरी अलग चली गई थी, जो भागने वाली थी। उसके बाद में कुछ चलते हुए जैसे किसी चीज का दर्शन हो जाना या किसी यूं महसूस होना कि यहाँ से कोई चीज होकर के निकली है। रात को छत पे सोता था तो यूं लगता था कि ऊपर से कोई चीज गई है बहुत तेज से। तो वो जो चीजें हैं वो बहुत महसूस होती थी। कभी कोई बहुत बार होता था कि कहीं तस्वीर खींची तो बहुत से प्रकाश पुंज जो हैं चारों तरफ दिखाई देना, तो वो मेरे साथ बहुत होता था उस समय। बाद में मैंने उसको, जिसको कहते हैं ना ये तो रोज होता है, एक फिल्म रोज देखते हैं, तो वो एक जीवन का पार्ट बन गया था। फिर वो मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि ये असहज है। जब बाद में जैसे पीएसएसएम से जुड़ा या कुछ और लोग जुड़े, कहीं पुस्तकें पढ़ी, तब मुझे पता लगा इसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। तब मेरे को इतनी जोर से हंसा, मैं ये तो रोज करता था, ये तो रोज करता था। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था उस समय का। बहुत से एक्सपीरियंस थे उस समय जब। जी जी। बहुत सुंदर है सर। और जो अभी आपने अपना बताया कि आप ऐसे घर से जो आप हिमालय के लिए आपने बताया कि आपको हिमालय जाना है, और वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि आप परमहंसा योगानंद जी का भी वो स्टोरी में था ना, उनकी इनिशियल जो बचपन की, जी 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 जी। वो बिल्कुल दूसरा वैसे जब ही स्टोरी। प्रारंभ हुआ था इसमें, जो भय जब लगता था तो एक मतलब एक बहुत बड़ी घटना है मेरे जीवन की। मेरी दादी को इस चीज का थोड़ा आभास था कि ये भयभीत होता है। तो जैसे कहते हैं ना, एक ग्रामीण महिला जो है वो मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहानी जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल था मेरे लिए, या यूं कहें मेरा बल था वो मुझे एक कहानी सुनाया करती थी किसी लड़के की, जो जिसको अपने ननिहाल में जाना था। आवाज आ रही है मेरी? सर थोड़ी सी बढ़ सकती है क्या आवाज आपकी आ रही है मेरी आवाज? ऋतु? हाँ आवाज आ रही है आपकी, क्या थोड़ी वॉल्यूम बढ़ अभी आ सकती रही है है क्या आवाज? सर? हाँ जी, थोड़ी बढ़ सकती है क्या सर वॉल्यूम? अभी सही आ रही है हाँ आवाज? जी अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, अभी ठीक है। जस्ट अभी सही आ रही है आवाज? हाँ जी सर, परफेक्ट। जी सर। हम्म। तो मेरी दादी को ये थोड़ा सा आभास था कि ये भयभीत होता है, तो मेरे को एक कहानी सुनाया करती थी वो, मेरा बल बढ़ाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, हम देवी देवताओं के साथ अटैच कर देते हैं, तुम चिंता मत करो, हनुमान जी आ जाएंगे, राम जी आ जाएंगे, इस तरीके से। ये मेरा अबोध समय था, जिस समय में बचपन था, हम दादी नानी की कहानियां सुनते हैं, उस समय का समय था। तो वो मेरे को एक कहानी सुनाया करती थी कि ऐसे बच्चे की जिसको अपने ननिहाल जाना था और बीच में से एक जंगल पड़ता था, भय का जंगल। तो उसको वो कहते थे कि तुम्हें जब भी भय लगे तो उस जंगल में तुम्हारा एक है ना भाई रहता है, जो तुम्हारे साथ तो नहीं रहता लेकिन सदा तुम्हें देखता रहता है। जैसे ही तुम आवाज दोगी वो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। उस भाई का नाम है गोपाल, कृष्ण। वो कृष्ण जो है वहां गैया चरा रहा होता है। तुम जैसे ही उसको आवाज दोगे ना, गोपाल भैया, तो वो तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएगा। तो तुम्हें जब भी भय लगे ना, अपने गोपाल भैया को बुला लेना। तो 12 साल की आयु तक वो गोपाल भैया जो है वो सदा एक सहायक के रूप में कहें, एक बड़े भाई के रूप में कहें, उन्होंने सदा प्रेम दिया और रक्षा की। फिर जैसे ही समझदारी का पानी संसार का पीना प्रारंभ किया, वो गोपाल भैया जो है वो मूर्तियों में ढूंढना प्रारंभ हो गए। फिर वो गोपाल भैया जो है वो जंगल में कहीं गायब हो गए। जिसको हम कहते हैं ना कि एक अबोध बालक जो है उसके लिए वो सहज है,
और जहां हमारी समझदारी हुई वो हमसे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो वो समझदारी जब आई तब गोपाल भैया जो है वो योगेश्वर कृष्ण के रूप में समझ में आने लगे। तब ये लगता था कि तो भगवान है, और जैसे ही उनको इस रूप में लिया तुरंत वो जीवन से गायब होना प्रारंभ हो गए। तो एक सहजता जो है, एक अबोधता में एक अच्छा सानिध्य, परिवार एक अच्छा मिला जिसमें एक शिक्षाएं अच्छी मिली, फिर लोग धीरे धीरे अच्छे मिलते चले गए, जीवन में ध्यानी आते चले गए। और जैसे जैसे वो आते चले गए उन सब ने इतना कुछ सिखा दिया कि जीवन यूं लगता है कि सहजता से निकल जाएगा और कुछ करके जाएंगे। तो आप सब जो उस परम चेतना के अंश मेरे जीवन में आए हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे जीवन में सदा आने के लिए और यूं ही बने रहने के लिए। आप सबसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और मेरा मार्ग जो है वो सहज और सुगम होता चला जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और मैंने आज फर्स्ट टाइम आपको इतना क्लोजली सुना है, तो मुझे भी इतना नहीं पता था आपके बारे में। बहुत थोड़ा जानकारी थी मुझे, बट आज आपने अपनी जो पूरी यात्रा बताई है, बहुत ही अच्छी। थैंक यू सो इसको कहते हैं ना, मच। हम जब यात्रा कर रहे होते हैं तो जी। हमें इस बात का पता नहीं होता। आप अपने जीवन की यात्रा बचपन से अब तक की लिखेंगे और जब उसको वापस से पढ़ेंगे, आप सबकी, मेरी नहीं, आप सबकी, तो आप पल पल के लिए अभिभूत होंगे कि हाँ मेरे साथ देखिए जीवन में ये कुछ हुआ है। आप सबके जीवन में ये घटनाएं घटी हैं। हो सकता है मैं थोड़ा सा लकी ज्यादा रहा, तो उसके कारण थोड़ा सा सर, मुझे आप तो 8 वर्ष, पांच जल्दी वर्ष कुछ की मिल आयु गया। से बता रहे हैं। आप 5 वर्ष की आयु से आपको ये इतनी सारी एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जो हम लोगों ने अब ध्यान में आके उनको एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, जो अभी तो बहुत स्टार्टिंग में है हमारा। और आप तो जब सर 5 साल के ही थे तब से ही, बचपन से ही, तो बहुत अच्छा सब सर। मास्टर्स की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। वो सब कुछ माध्यम से करवाना चाहते थे। कहते हैं ना, वो किसी की देह को चुनते हैं, जी। हो सकता है उन्होंने चुना हो कि इसके माध्यम से कुछ करना है। एक घटना और थी जिसमें, जिसको आज की पीएसएसएम की भाषा में अगर मैं कहूँ उसको वॉकिंग्स बोलते हैं। एक घटना थी जिसमें हम आज अपन वॉकिंग्स बोलते हैं उसको, हाँ। अगर मैं नॉर्मल भाषा में उसको लूँ। मुझे उस समय के पतंग का बहुत शौक था, बचपन था मेरा, ये 8 या 9 वर्ष की आयु ही रही होगी। मैं, मेरे घर के चारों तरफ की जो दीवार थी, बहुत लंबा चौड़ा मकान था, उस दीवार पे मैं सीधा भागता था, आसमान की तरफ देख करके सीधा भागता था। और एक स्थिति ऐसी आई कि मैं 2 मंजिल मकान से छत से गिरा और मुझे बहुत लंबे समय तक होश नहीं आया। घर वाले लेके आए। उस समय के बाद में जो है वो पूरा जीवन परिवर्तित था। मैं वो नहीं था जो पहले था। आपको वो जो सम आपको मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है कि शायद वो वॉक इन हुआ आपके साथ। हाँ, वो उस समय जिसको कहते हैं ना, देवत्व जो है हाँ। आपको चुनता है किसी मार्ग के लिए, किसी बात। माध्यम से। हो सकता है मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे शरीर को किसी और ने धारण किया हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो उस समय, वो समय जो है जब मैं याद करता हूँ पीछे का, वही समय था जिसके बाद में ये यात्रा जो है बहुत स्पीड से चली। जीवन में बहुत से लोग आना प्रारंभ हो गए थे। वो जो चीज है वो बड़ी एक्सपीरियंस थे। पहले बहुत सी चीजों को देख करके भयभीत हो जाया करता था। ध्यान में बैठा हूं, कोई चीज सामने आकर के बैठ गई, किसी का आभास हो गया तो डर जाता था। रात को फिर बहुत सहूलियत से करता था। बाद में ऐसा हो गया कि पीएसएसएम में आने के बाद में कहिए या उससे पहले भी कुछ स्थितियां ऐसी बन गई थी, महसूस होता था तो बोलता था ध्यान में यहीं बैठ जाओ, कहाँ भटक रहे हो। तो वो जिसको कहते हैं ना, आपके जो मास्टर्स हैं वो करवाते हैं उनके माध्यम से भी। वो कहते हैं, आपका गोपाल कहता है कि चिंता मत करो मैं हूँ। तो वो मैं हूँ जो है एक बड़ा संबल है। तो हमारे साथ सदा मास्टर्स हैं, और एक बढ़िया बात है कि हम मास्टर्स की नजर में हैं। मैं सदा कहता हूँ, हमें वो दिखते हैं, नहीं दिखते, वो बड़ी बात नहीं है, हम उनकी नजर में, ये बहुत बड़ी बात है।
अच्छी तो बात है सर, मतलब ये तो दिल हाँ को ही छू गई हमारे आज। जी जी। तो हमें भी यही तो हम लगता है सब कि उनकी नजर हम, में हैं। हाँ, हम सब उनकी नजर में है। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल शेयरिंग। तो सर, पहले हम ध्यान करें और उसके बाद हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनके जो भी जी जी आपके जी साथ जो भी शेयरिंग क्वेश्चन आंसर जी जो जी भी होंगे जी वो हम ध्यान के बात करें। जी। सर 40 मिनट्स का ध्यान कर लें क्या, या थोड़ा कम? आप जैसा कहें, 40 मिनट का फोर्टी ध्यान कर मिनट्स लेते का हैं। सर ध्यान कर लेते हैं फिर। जी जी। आप अपन नॉर्मल आनापान सती ध्यान ही करें। हाँ जी सर, हाँ जी, आप गाइडेड करा दीजिएगा सर, मैं म्यूजिक शेयर। ठीक, ओके। ओके। तो मेरा ध्यान का एक मैं सदा कहता हूँ, किसी ध्यान को मैकेनिकल नहीं करना है। जी। तो आप उसको मैकेनिकल मत कीजिएगा। हमारे तीन शिष्य जो है, हमारे तीन जो मनोभाव है, वो हमारे रियलिटी को क्रिएट करते हैं। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या महसूस करते हैं, अपनी चमड़ी पे क्या महसूस करते हैं, जिसको हम काइनेस्थीसिया बोलते हैं, फीलिंग्स जिसको बोलते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम एक साथ मिक्स करेंगे। हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हमें सुन रहा है, क्या हम देख रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। तो फीलिंग है वो सबसे बड़ी है। तो हम सांस को सीधा नहीं करेंगे, आ रहा है जा रहा है, नहीं। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपकी नाक की दीवार पे वो टकरा रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ठंडा है कि गर्म है, हर चीज को महसूस करेंगे। और श्वास हमारी सदा प्रकाशित है, क्योंकि हम प्रकाश पुंज हैं। तो वो प्रकाश पुंज जो है हमारे शरीर में हम लेंगे ताकि हम प्रकाशित हो सकें, जिसको हम ईथर बोलते हैं। वो सदा प्रकाशित है। जब भी आप आकाश में देखेंगे, कहीं भी आप अपनी नजर ठहराएंगे, तो वहां केवल आपको ईथर नजर आएगा प्राण शक्ति के रूप में। तो हम प्राण शक्ति को ले रहे हैं। हम जब करते हैं आनापानासति ध्यान, अब उसमें कहते हैं आना, आना अब मतलब उसमें आना, क्या आना? और अपाना मतलब अपाना, और सती मतलब उसका मिक्स। तो वो ऐसा नहीं है। मेरी भाषा में मैं उसको क्या कहता हूँ, यह है प्राणः अपानः। दो पांच पंच श्वास है हमारे यहाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, प्राण और अपान वायु, जो दोनों प्राण हैं, उनको एक साथ देख रहे हैं। और उस देखने पे अपनी पूरी की पूरी ध्यान को हम वहां लगाएंगे। जैसे ही अपन लगाएंगे, तुरंत वो तीसरे में प्रवेश करेगा और मुक्ति का द्वार, जिसको हम कहते हैं अंतर पटल, जो है वो खुलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसके लिए बी अवेयर, और बहुत सहज, बिल्कुल ध्यान से अपनी श्वास को प्रकाशित के रूप में देखना है। आपको पूरे शरीर में क्या फील हो रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या आ रही है, उस पर पूरी नजर रखनी है आपने। ध्यान को पूरा का पूरा वहीं प्रयास करेंगे कि हमारा ध्यान एक सेकंड के लिए भी न भटके। और जब भी आपको यूं लगे कि देह जो है उसमें बाधा है, तुरंत देह को एक शव के समान वहां छोड़ दें। बहुत से लोग कहते हैं कि शव कैसे हों। तो शव ऐसा है कि पूरी जैसे अपने शरीर से कंट्रोल छोड़ेंगे, उसको थैले के समान एक जगह रख देंगे, पत्थर के समान एक जगह रख देंगे, तुरंत आपका मन शरीर जाग जाएगा। क्योंकि शरीर आपके इस संसार की यात्रा के लिए है, अंतर मन अंतर की यात्रा के लिए है। तो हम शरीर को एक स्थान पे छोड़ देंगे और अंतर मन से ध्यान करेंगे। तो पूरा शरीर एक शव के समान ढीला एक स्थान पे छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा कि आप हिलाना भी चाहें तो भी ना हिले, ऐसे स्टेज आ जानी चाहिए उसकी। और महसूस करना है अपने आप को ऐसा ही। जैसा ही ये महसूस करेंगे, तुरंत एक घटना घटेगी, आपका अंतर्मन जाग जाएगा। प्रारंभ करते हैं। ऐसा वॉल्यूम बता दीजिएगा मुझे, वॉल्यूम ठीक है? मेरे लिए ठीक है। आप मेरी बस आवाज के साथ ठीक आ रहा आपके, है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अम, हाथों को क्रॉस करेंगे, पाँव को क्रॉस करेंगे, अपनी पूरी चेतना एक स्थान पर, हाथों को क्रॉस करेंगे,
उंगलियों में उंगलियां फंसाकर जैसा ध्यान की स्थिति है उस स्थिति में आ जाएंगे। नेत्रों को बंद, संसार की ओर से पूरा ध्यान हटा करके अपने शरीर की ओर आंखें बंद करें और पूरा इंटेंशन केवल अपनी आती जाती श्वास पर, अपनी संपूर्ण यात्रा आपकी 700 साल के जीवन की यात्रा, निज घर से आने से लेकर के आज तक की यात्रा की दो चीजें सदा साक्षी रही हैं, आपकी नजर और आपका श्वास सदा आपके साथ रहा है, सदा हर घटना का साक्षी, हर जन्म में आपकी नजर और आपकी श्वास सदा आपके साथ रही है। दोनों को एक स्थान पे ले आए, नजर से साक्षी भाव और प्राण शक्ति, ईथर शक्ति से अपने अंतर मन के पटल को खोलने की शक्ति, दोनों को एक स्थान पर। महसूस करें कि आप अपनी आती जाती श्वास को देख रहे हैं, प्रकाशित, ऊर्जित आती जाती श्वास। पूरे मनोयोग से, अपने पूरे शरीर से बिल्कुल कंट्रोल हटा दें। पूरा ध्यान केवल आती जाती श्वास पर, ऊर्जित और प्रकाशित आती जाती श्वास। पूरा शरीर बिल्कुल शांत। जैसे ही देह भान को भूलेंगे, तुरंत प्राण शक्ति आपको अपने आगोश में ले लेगी। जन्म जन्मांतर का आवागमन जो श्वास के साथ ही अटका है, तुरंत अपनी ओर यात्रा करना प्रारंभ कर देगा। आती जाती प्रकाशित श्वास
जैसे जैसे आपके शरीर में बह रही है, पूरा शरीर ऊर्जित, प्रकाशित, अपने निज स्वरूप की ओर। नाक की चमड़ी से लग के जाते हुए श्वास को महसूस करें। श्वास के एक एक घर्षण को महसूस करें। उसकी आवाज को महसूस करें, जैसे कि शांत समुद्र में लहरें। जैसे कि नाद बज रहा। पूरी की पूरी कर्मेंद्रियां एक ही स्थान पर। साक्षी भाव का नेत्र अंतःकरण के पान, केवल और केवल आपकी नासिका के द्वारों पर। नासिका से बहती हुई हवा का शोर, संपूर्ण चेतना एक ही स्थान पर। पूरे शरीर से कंट्रोल हटा दें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर एक स्थान पर पत्थर के समान पड़ा है। अपने शरीर के प्रति जागें और पूरा कंट्रोल हटा दें। आपकी मन शक्ति जागने में जो बाधक है, बिल्कुल एक स्थान पर छोड़ दें। महसूस करें अपनी नासिका के द्वारों पर आती जाती श्वास का घर्षण।
भीतर और बाहर केवल प्रकाश। नेत्रों से बहता प्रकाश, नासिका के भीतर और बाहर पूरे मनोयोग से केवल एक ही मार्ग, बिल्कुल शांत भाव से। अगर कुछ क्रिया हो रही है तो होने दें। शांत शरीर में बहता प्राण, बहते प्राण से उठती है अपान वायु, दोनों के मिलन से उठता तेज, आत्म सूर्य का तेज। आत्मा का भोजन केवल प्राण शक्ति, प्रकाशित और ऊर्जित प्राण शक्ति। आती जाती श्वास की चेतना प्राण शक्ति, श्वास के भीतर का तेज प्राण शक्ति। शांत समुद्र में आती जाती श्वास का नाद, शून्य की स्थिति। एक भी
श्वास चूक न जाए। नाक के भीतर उसके एक एक स्पंदन को महसूस करते रहें। वही स्पंदन आपको और गहराई में ले जाएगा और अपने आप आपका ब्रह्म तेज, जो जन्म जन्मांतरों से अलग अलग स्थान पर मोह के वशीभूत जो छोड़ आए हैं, इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा। अपने उस तत्वमसी को इकट्ठा होने की यात्रा में लगा दें। पूर्ण मनोयोग से केवल एक ही काम, कुछ समय संसार से अलग होने का, अपने अंतर की ओर मुड़ने का, अपनी ओर मुड़ने का। इस सोहम के नाद को बढ़ने दें और पूर्ण मनोयोग से सुनते रहें। आपका अंतःकरण, आपकी अंतर चेतना जन्म जन्मांतर से उसे जानती है। इसी सुख की खोज में सदा सर्वदा चलती रही है। अपने बिखराव को इकट्ठा करने का एकमात्र साधन ध्यान। किसका ध्यान? केवल अपना। केवल एक ही इच्छा, सो हम, मैं वही हूँ, वो मैं हूँ। केवल अपने आप को जानना, केवल अपने बिखराव को एक स्थान पे लाना। ध्यान का केवल मात्र एक उद्देश्य, कभी पुत्र के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, सदा सर्वदा अपने मोह को अपने घोंसले में, कभी अपने घर पर, कभी किसी देह में, अलग अलग रूपों में बिखेरते रहे। अपने उस तत्व को इकट्ठा करना प्रारंभ करें और एक ही मार्ग, अपनी प्राण शक्ति की ओर लौटें, अपने अंतर चेतना की ओर लौटें। उस बिखराव की साक्षी अपने नजर की ओर लौटें। उस बिखराव का साक्षी आपका प्राण शक्ति
की ओर लौटे, अपने मोह के धागों को समेटना प्रारंभ करें। एक ही मार्ग, केवल आती जाती श्वास, और सहज रूप से पूरा आत्म सूर्य अपनी बिखरी हुई किरणों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देगा। ये आती जाती श्वास केवल वायु नहीं है, आपकी वो अंतर चेतना है जो जन्म जन्मांतर से बिखरी पड़ी है और हर क्षण बिखर रही है। उस प्राण शक्ति को, उस तेज को अपनी आत्मा में इकट्ठा करना प्रारंभ करें। पूर्ण मनोयोग से ध्यान केवल श्वासों पर। मन भटके तो तुरंत वापस ले आओ, किसी चेहरे में मत अटको, किसी भाव में मत अटको। तुम अनंत प्रेम हो, किसी के अभाव में मत अटको। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। प्रकाशित और ऊर्जित श्वास शरीर के रोम रोम में जो स्पंदन हो रहा है उसे होने दें। अपने मन को न बिखरने दें। आपका तत्वमसी इकट्ठा हो रहा है। अपने आत्म सूर्य को चमकता हुआ महसूस करें। अपने ध्यान को न टूटने दें। योगियों ने आती जाती श्वास को कहा हंस, सो हम सह। इसीलिए हंस, आती और जाती श्वास का नाद हम सह। हर समय यही नाद, और इसी नाद से पूरी सृष्टि पूरित है। इसीलिए सिद्धों ने कहा, चल हंसा उस देश जहां तोरे पिया बसे। इस हंस की डोर मत छोड़े। पूरे मनोयोग से केवल एक रास्ता, केवल एक मार्ग, सहज और सुगम।
जैसे जैसे आप अपने श्वास के प्रति जागृत होंगे, आपका ब्रह्म तेज जो जन्म जन्मांतर से बिखरा पड़ा है, तुरंत इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा। सहज घटना, बिना किसी प्रयास के। कितना सरल माध्यम। तो क्यों न कुछ समय इसी पे रहें, अपनी देह को भूलकर। जो स्पंदन आपकी त्वचा पे आ रहे हैं उसको होने दें, स्पंदन में न अटके, केवल पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। बड़ा सुगम संयोग है। अपने प्रति पूर्ण जागृति। पूरा संसार भीतर ही है। उस भीतर के संसार को समय दे जागृत होने का। बाहर का संसार अपने आप जागृति की ओर निकल जाएगा। आपका ब्रह्म तेज स्वतः ही यात्रा सुगम कर देगा। अपनी योग दृष्टि को केवल अपनी आती जाती श्वास पर। शरीर गिरने का प्रयास कर रहा है, गिर जाने दें। वो गिरना ही चाहता है। जिस दिन शरीर गिरेगा, आप जागृत हो जाएंगे। अपनी चेतना के प्रति पूर्ण समर्पण। अपने भीतर के नाद को सुनते रहें। बड़ी दिव्य घटना है। आपके भीतर का नाद स्वतः ही जागृत हो रहा है। ध्यान की यात्रा का पहला पड़ाव, अंतर की यात्रा का पहला सिम्टम, देह भान भूलने का पहला परिचय, नाद शरीर का जागृत होना। आपके अंतःकरण में निरंतर बजता नाद और गहरे उतार रहा है। पूरा ध्यान
केवल प्राण शक्ति पर, केवल आती जाती श्वास, सहज और सुगम। पूरा ध्यान अपने शरीर की प्राण शक्ति पर। अगले 5 मिनट बिना किसी निर्देशन के केवल श्वास पर, और बढ़ने दें अपने नाद को, अपनी शून्य स्थिति को। श्वास का एक एक स्पंदन नासिका की दीवारों पर महसूस होता हुआ आखिरी 2 मिनट पूर्ण मनोयोग से अपनी श्वासों के साथ।
धीरे धीरे शरीर की ओर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएं। अपने शरीर उन्हें अपनी चेतना की आवाज थोड़ी कम हो रही है। सही आ रही है आवाज में? जी सर, अब ठीक है। अभी सही है आवाज? ओके। पूर्ण मनोयोग से अपने शरीर की ओर, अपने शरीर को आज्ञा दें अपनी चेतना को उसी स्थान पर रहने दें, केवल भाव से अपने शरीर की ओर। केवल भाव से अपने शरीर की ओर। शरीर के एक एक स्पंदन को अपने रोम रोम में बसने दें, फील करते हुए अपने शरीर की ओर। आज्ञा दें अपने शरीर को जी ऋतु जी। जस्ट आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी ऋतु जी आवाज कम आ रही है आपकी। अभी ठीक आ रही है मेरी? हाँ आप ठीक आ रही है। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है आपकी आवाज। अभी ध्यान से कंटिन्यू करना है क्या? थैंक यू सो मच। सब अपने हाथों के उंगलियों को खोलकर अपने दोनों हाथ ऊपर रखेंगे।
अपने आप को धन्यवाद के भाव के साथ, ब्रह्मांड को धन्यवाद के भाव के साथ, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हैं और वापस आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सुंदर ध्यान। मुझे तो सर बिल्कुल ध्यान नहीं था एक्चुअली, मुझे तो आज लग रहा था कि सर आज पूरा ध्यान करा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। आपने मुझे आवाज लगाई तब मैं थोड़ा सा हिली में वापस आके बंद करके बैठ गई थी। बहुत मुझे लग रहा था कि सभी गहरी चेतना में है। धीरे धीरे बीच में शायद तक मेरा आवाज कट गया होगा, थोड़ा सा कम हो गया था सर, लेकिन ठीक था सर, ऑडिबल था जी। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी सर के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चन जो भी आप सर से कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज अपने हैंड रेज करें। यस कालीचरण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है जी, नमस्कार जी, प्रणाम, आज प्रबंधन, अनकंडीशनल लव, आशीर्वाद बनाए रखे। आप जब सेशन स्टार्ट किए तो मैं आँख तो बंद कर लिया, बट टाइम, समय, वक्त कब निकला मुझे पता नहीं चला। बहुत बढ़िया, अच्छा अनुभव है, इसी अनुभव में बने रहें। दूसरा एक चीज आपसे ये पूछना है, जैसे मैं अभी JTTP 24 कर रहा हूँ, ये करने के बाद जैसे आपका सेशन कभी आ गया, कभी और किसी भाई बहन का आ गया, वो करने के बाद मैक्सिमम सेशन तो नहीं करना है, अपना ध्यान करें? भले करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप करना चाहें। कई बार ये होता है कि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब ध्यान करते हैं तो बहुत गहरे उतर जाते हैं। अकेले करें वो भी बढ़िया है, अगर आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बैठने का समय अगर मिलता है कहीं, तो बिल्कुल बैठे उसमें। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। JTTP तो 3.5 घंटे का होता है, क्वेश्चन आंसर और ध्यान वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करता हूँ। तो यही एक चीज क्लियर पूछना था, मैं बोला पूछ लूं भाई साहब से। वो क्या कहते हैं, जैसे कुछ दवाइयां होती है ना, उनकी ओवरडोज में दिक्कत होती है, ये ऐसी दवाई है, इसकी ओवरडोज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो तो सही है, ये तो कुछ ना कुछ पोर्टल खोल ही देगी। ओवरडोज तो हमें ओवरडोज के लिए हमें कहते हैं ना सर कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। जी जी जी, ठीक, इसीलिए पूछा मैंने। थैंक यू कालीचरण, अब आप ओवरडोज ले सकते हैं। हाँ जी, मीनू गोयनका जी। नमस्कार सर। नमस्कार मीनू जी। सर आज आपका मैंने पूरा ध्यान किया है, मुझे नहीं पता कब आपने बस शुरू किया, ये सही कह रहे हैं कालीचरण जी। और अभी जो कि ऋतु का आपने नाम लिया, मेरी तभी आँख खुली है। इतना गहरा ध्यान कि मैंने कहा कि अरे मैं तो सुन ही नहीं पाई सर का, पता नहीं क्या अभी मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सर कह रहे हैं, मैं सुन क्यों नहीं पा रही हूँ कुछ भी। अब मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगी सर पूरा, मुझे बहुत मन है दोबारा आपका सुनने का। थैंक यू। मैं को ऐसा लग रहा है मैंने मिस क्यों कर दिया आपका, मैं क्यों ध्यान में नहीं। सर मेरे को एक बार क्या इंट्यूजन आया अंदर से कि मैं संडे क्लोज रखती हूँ, तो मैं संडे ना सुनील सर का ही मेडिटेशन लगा दिया करूंगी। इतना गहरा ध्यान, मुझे तो लग रहा कि मैं इसमें ध्यान क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बैठाया और थैंक यू सर, बहुत गहरा ध्यान था, बहुत गहरा, कुछ भी नहीं पता। थैंक यू सो मच। अच्छा रितु दीदी और सुनील भैया जी, मैं एक बात बोलता हूँ। दीदी आपका चश्मा कितने दिन से है? मेरा? हाँ, मुझे हो गया करीब 4-5 साल हो गए। और भैया आपका? मुझे बस यही लॉकडाउन की देन है। अच्छा, तो दोनों का चश्मा उतार दे। बिल्कुल उतार दो भैया, बहुत बढ़िया है। हम भी है सर साथ में। ये भी तो मैं चश्मा है। ठीक है, मैं एक भैया ने बताया था, एक नंबर बताया था मुझे, अभी 2 दिन पहले ही मिला था। तो मैं वो एक लिंक है मेरे पास टेलीग्राम में, मैं जब शिवयोग से जुड़ा था
तो जी उसमें वो अवधूत बाबा जी एक सेशन करवाए थे। जी वो सेशन में 20 मिनट का है, बट उसमें आंखों की क्रिया 10 मिनट है। उस 10 मिनट को अगर 20 मिनट करके करे 3 बार, तो मैं सर्च से बोल सकता हूँ कि चश्मा उतर जाएगा, क्योंकि मैंने मेरा चश्मा उतार माधवी दिया। जी भी स्माइल कर रही है, देखिए माधवी, सब चश्मे वाले यहाँ पे कितने खुश हो रहे हैं। ठीक है ना माधवी सही बात है, जी? सही तो बात मेरा है। मेरा नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। हम्म, टेलीग्राम पे मेरे पास है, ये व्हाट्सएप पे नहीं है। आप लॉकडाउन मेरे में, मेरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हाँ, मैं या आप मुझे लॉकडाउन पर्सनल में, पे शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में हाँ, शेयर कर दूँ। ठीक है, जी ठीक है। जी, बट वो लॉकडाउन में टेलीग्राम पे लगातार, दीदी। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी लॉकडाउन सर। में क्या है, लगातार पुस्तकें पढ़ता रहा, और हाँ, उसकी वजह से ये हुआ, अच्छा। 2 या 3 घंटे सोता था लगातार, ध्यान, वो पुस्तकें लगातार पढ़ने के चक्कर में ये सारा हम्म। ये हो गया। नहीं, मेरे को तो हाँ, शारीरिक तकलीफें बोल के हुई थी, बट जी जी मैं जी वो क्रिया करके रियल में मेरे को बिलीव नहीं हुआ, घर वालों को बिलीव नहीं है। अब हम्म, इनको कहता हूँ तो ये करते नहीं है, तो मैं क्या करूँ। जी 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 जी, बट मेरी तो आप भी चश्मा भेज उतर दीजिए, हम गई। कर लेंगे। हाँ, जरूर जरूर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ जी, नील कमल जी, आप सर बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज, बहुत हाँ, बढ़िया था, पता ही नहीं चला इतना टाइम का कहाँ निकल गया। मेरे 12 बजे भी हो रही थी, पर फिर भी मैं मस्त हुए, पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से मस्त होते रहें, मास्टर्स हम पे इसी तरीके से कृपा करते रहें, अपनी नजर हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। आपका हम सब ध्यान तो हमेशा मस्त ही होता है। नहीं, मास्टर्स करवाते हैं, इस देह में मत अटक थैंक यू जाइएगा। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। हाँ, और कोई अपनी शेयरिंग या कुछ सर से कैसा ध्यान रहा, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो प्लीज हैंड्स। यस, डिवाइन एंड्रॉइड जी, आपका नाम? आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन से। आत्मवंदन, आत्मवंदन। ये हेमलता बात कर रही हूँ नागपुर से। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया ध्यान था सर, पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी ये थी एनर्जी कि बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कहाँ खो गए थे, कहाँ हमारी बॉडी थी, क्या था। आपने जैसे बोला ना कि झोला वहां टपक दो वैसे ही बॉडी पड़ी थी शायद, ऐसे लग रहा है। और बहुत ही बढ़िया रहा, वो बहुत, बॉडी देह कॉन्शियसनेस से हट गए थे, इसलिए वो अंदर वाला जाग गया। हाँ शायद, तो ये मतलब सब तो अलग ही। आपने किया है। नहीं, आपने बताया तभी तो हुआ सर, गाइडेंस की वजह से तो हुआ ना। जी जी, जी सर। मास्टर्स की ऐसी इससे गाइडेंस मेरा थी। एक क्वेश्चन ये था कि, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा ये एक क्वेश्चन था कि देखिए 4-5 दिनों से मुझे ऐसे सर के ऊपर ऐसे हेवीनेस हेवीनेस लग रहा है, कुछ आ रहा है ऊपर से करके, और सर भारी भारी लग रहा है। तो वो क्या शस्त्रार मेडिटेशन की वजह खुलने का, से है कि क्या? मेडिटेशन की हाँ, वजह से है। शस्त्रार खुलने का एक सिम्टम होता है, उसमें आपको यूं लगेगा भी ऐसे घूम रहा है। अगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, अगर आपके हम्म, पास क्रिस्टल हो तो उसमें ट्रांसम्यूट कर दीजिए, नहीं तो हम्म, आप किसी पौधे को वो एनर्जी दे दीजिए, या फिर नंगे पांव माँ धरती पे चलें और उनको दे दीजिए, तो तुरंत अच्छा बैलेंस अच्छा हो जाएगी, तुरंत बैलेंस हो जाएगी। अच्छा। और कई आपने बार जो जब, सांस का बोला ना, अभी जो जी आप जी, सांस बोल रहे थे ना सर, पर मेरी सांस ना गोल्डन कलर की सांस ना ऊपर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार में जा रही थी, वो नीचे मुझे पता नहीं चल रहा था कि नीचे जा रही बस करके। वहीं जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं तक चलनी चाहिए उसको, हाँ, नहीं तो ऐसे कोई महसूस दिक्कत होता है नहीं कि है। नीचे जा रही है, तो वो ऊपर ही जा रही, ऊपर ही महसूस हो रही थी कि ऊपर जा रही जैसा करके। आपको फील हो रहा है बस वैसा फील होने दें अच्छा अच्छा उसको, अनायास, मतलब वो क्या है, आपका परसेप्शन आपको दिखाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। वो जहां जा रही हम्म है बस उसको वहां जाने दें, उसके साथ जोड़ दें, तुरंत वो अपना काम कर देगी, तुरंत अपना हाँ, काम। हम्म, ठीक है सर। ऐसे ड्राउजी ड्राउजी लग रहा है ना, वो उसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि काम कैसे करें। तो वो आपके ऑरा में फीलिंग्स आ जाती हैं, जो आप जब जैसे आप ध्यान करते हैं
तुरंत आपकी ओरा में अंदर से जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है, या जिसको कहते हैं कई बार डार्क एनर्जी भी कह देते हैं जिसको हम, वो हैवी एनर्जी आपकी ओरा में आ जाती है। तो तुरंत उसके लिए बढ़िया तरीका यही है, आप थोड़ा नमक के पानी से नहा लीजिएगा। अच्छा सर, ठीक। आपको तुरंत अच्छा फील होगा उससे। ओके सर, जो हम घर में खाते हैं वही ना? हाँ हाँ, वही 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 वही। कि वो लेकिन मोटा लेना वाला? कितना है, इतना लेना है, एक मुट्ठी चुटकी भर? 2 चुटकी, हाँ 1 चम्मच 2 चम्मच से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। पूरा इतना इतना लेना है, लगभग एक 100 ग्राम के लगभग हो जाएगा। पूरा भर करके फिर डालना है, कितना कि वो नमकीन हो जाए, समुद्र का पानी बन जाए। बाप रे। अच्छा। तो नहीं अपना तो घर फिर वाला कोई, चलेगा ऐसे कि वो मोटा बिल्कुल वाला चलेगा, चाहिए? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलेगा ना? अच्छा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सर मैं भी एक शेयरिंग करती हूँ। अभी फुल जी। मून डे पर सर मेरा जो पूरा दिन इतना सर हैवी था और फीलिंग हो रही थी मुझे, और इतना ड्राउजीनेस पूरे दिन था, और सब कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट इतना हैवी सर था मेरा। और मैं रात में करीब 10 बजे फुल मून में मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं इधर भी लखनऊ हूँ और यहाँ बहुत बड़ा फील्ड है, मैं जाके ना वहां पे नंगे पैर चली, और सिर्फ 5 मिनट सर मैंने वहां पे बेयर फुट वॉक किया। उस 5 मिनट में ना मैं बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई। ये यही सारा होता है। शोल्डर पेन, ये सारा हैवीनेस, सब कुछ 5 मिनट में खत्म, एकदम फ्रेश हो गई मैं उस विद इन 5 मिनट्स ओनली। बहुत बढ़िया। उसके बाद से फिर दोबारा से नहीं, 11 बजे मैं अपने मेरे घर में लड़का है उसको लेके कि चलो हम दोनों फिर से वापस ध्यान करेंगे अब बैठकर। तो हम दोनों ने वहां बैठ के 10 मिनट वापस ध्यान किया फुल मून में। तब ध्यान नहीं किया था, तब अपनी एनर्जीज को रिलीज कर कर आई थी, फिर से वापस ध्यान किया। बट वो 5 मिनट में मैं बिल्कुल, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा, सारा पेन चला गया बॉडी का, सिर्फ जमीन के कांटेक्ट में आते ही। बस वही होता है, जैसे आप जमीन की कांटेक्ट में आते हैं, वो तो सदा ही अपने हृदय से आपको जोड़े हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, जूते पहन करके नंगे पांव तो हम घूमते ही नहीं। और यूं कहें कि नंगे पांव घूम भी लें तो जगह बची कहाँ है। शहर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी आपको, किसी खेत में जाना पड़ेगा आपको। यस, थैंक यू सो मच सर। तो यस आभा जी, म्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही, बिल्कुल आ रही है। सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही सुकून मिला। और जब से आपके सेशन में, तो जो मैंने 777 का फर्स्ट किया था, तभी से मैं आराम से 50-55 मिनट्स बैठ सकती थी। तो मैं नींद जरी की वजह से मैक्सिमम 20-25 मिनट में पैर सीधे करने पड़ते थे। उस दिन तो मैंने पूर्णिमा ध्यान 3 घंटे बैठ के किया, बीच में आई थिंक 1 या 2 ही बार पैर। तो आई वॉज रियली सरप्राइज। तो वो एक अनुभव अच्छा था। एंड दूसरी बात ये कि आज के सेशन में पहले तो मुझे पता नहीं चला क्या हो रहा है। मैं जब समझ में आया कुछ हो रहा है, तो मैं पूरा राइट साइड पे गिरी हुई थी। तो मुझे लगा शायद, पता नहीं, मैं सीधी हो गई। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं, आपके शरीर को छोड़ दीजिए। उसके बाद मुझे पता नहीं सर क्या हुआ। एंड देन बहुत बहुत ही ज्यादा इधर खींच रहा था, इतना ना कि इतना पेनफुल हो रहा था मुझे। एंड फिर ऐसे गोल्डन ग्रीन ऐसे तरंगे चलती है ना, जैसे वैसे लाइट्स दिख रही थी। और जब आपने कहा कि पानी की लहरों की आवाज सुनिए, वो सुनाई दे रही थी। और बहुत अच्छा और सुकून मिला सर आज का सेशन में। एंड मुझे वो जैसे सांस रुक जाती है, और जब पता चलती है कि एंड हो रहा है, एंड होने के बाद भी आई थिंक कुछ तो चल रहा था ना, तब आई थिंक सुनाई नहीं दे रहा था कुछ, आपका आवाज नहीं है एंड की तरफ। एकदम से जो सांस छूटी ना करके, एकदम से जो सांस आती है ना, उसके बाद नाक में बहुत झंझनाहट, बहुत ज्यादा ये होने लगा। बट उस टाइम तक मुझे, फिर उसके बाद एक बार जो बॉडी पता चली कि गिरे, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला सर क्या है। और बहुत अभी इतना शांत लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स हुआ सर। एंड सर मेरे ग्रेट बहुत सारे एक्सपीरियंस। क्वेश्चन है, मेरे बहुत, बट अभी मैं आपको नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरा बोलते ना प्रैक्टिस मैं आपको बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि आपका सेशन का मैं किसी को अब जो जवाब देते हैं वो भी सुनती हूँ, बट आपकी लेवल इतनी हाई है, मुझे वो 2-3 बार समझना पड़ता है सुन के, क्योंकि वो सिर्फ सुनना नहीं है मुझे सर, वो आत्मसात करना है। तो मुझे वो समझने के लिए थोड़ा टाइम ले रही हूँ मैं। बट मैं श्योर आपको सर, मुझे और भी क्वेश्चन है जो मुझे पूछने हैं मेरी जर्नी के बारे में,
तो अपनी जो एक डेथ वाला एक्सपीरियंस बताया था वो भी एक है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सेशन के लिए सर बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू। एक इसमें और एक पूछ सकती हूँ? एक ही पूछना था मुझे सर। जैसे मेरा लास्ट ईयर 23 जुलाई से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई में या अगस्त में ही ना, मतलब मैं ऐसे बैठी थी ध्यान में, तो मेरा पता नहीं, मतलब मिक्सर कैसे घूमता है ना नीचे मूलाधार में ना, एकदम जोर से घूमने लग गया। मिक्सर से जोर से चला था ना स्पीड में, और मुझे वो कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे पता नहीं बॉडी शेक हो रहा था, क्या हो रहा था, बट इतना पेन हुआ ना कि फिर मैंने एक रुकने का, नो स्टॉप इट ऐसे करके मास्टर्स, क्योंकि मेरे को सहन नहीं हुआ वो। मतलब मुझे शायद बोलना भी नहीं चाहिए था वैसे, तो किसी ने कहा पता नहीं वो शायद चक्रा क्लीन हो रहा है या कुंडलिनी में वर्क हो रहा है, मुझे पता नहीं सर। बट उसके बाद कभी वैसा कुछ हुआ नहीं। हल्का सा कभी कभी रोटेट होता है, तो वो स्टॉप करना नहीं चाहिए था, या अभी तो मेरा ध्यान उधर, अभी मेरा सांस ही नहीं जाता उधर, इधर ही किधर तो रहता है। मुझे पता नहीं क्या होता है, कभी कभी इतने ही इसमें सांस रहता है तो नीचे सांस ही नहीं जाता है। तो जस्ट एक पूछना था वो क्या था, मतलब क्यों हुआ, वो या हमें देखो, एनालाइज। कुंडलिनी का जो कुंडलिनी है उसको हम कहते हैं हमारा चेतना। हमारा चेतना, हमारी चेतना का स्तर अगर पृथ्वी लेवल का रहेगा, हम भोग में रहेंगे, हमें दिल्ली की जो लिवलीहुड की जो चीजें हैं उनमें अगर हम फंसे रहेंगे, उसको बोलते हैं मूलाधार का व्यक्ति है, वो मूलाधार में ही जी रहा है। और पूरा संसार जो है वो मणिपुर तक ही है। पूरा संसार, भले वो छोटे से लेकर के बड़े तक, जहाँ भी हम जिसको भी बड़ा कहते हैं, वो मणिपुर चक्र तक का ही है। उसके बाद में उसकी आध्यात्मिक यात्रा चालू होती है, और उसके बाद में जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, जिसको कहते हैं ना चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, उसकी मनस्थिति भी वहीं रहेगी, उसका अनुभव उसी स्थान का रहेगा। वो फिर नीचे नहीं जाता है, नीचे के लेवल में अनुभव नहीं करता है, उसका चेतना का स्तर वहां बढ़ गया है। जो पेन है, पेन का वही है जब आप जिसको कहते हैं ना, जब आप पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो जब आप दो तारों को लगाएंगे ना कनेक्शन के लिए, तो आप कभी आपने देखा होगा बिजली वाला जब उसको लगा रहा है तो उसमें स्पार्क होता है। जी। होता है ना, हमें लगता है, डर लगता है कि ये कहीं चिपक नहीं जाए, लेकिन वो बड़ा सहज रूप से कर रहा होता है। तो जो मास्टर्स है उनको पता है ये तार कैसे इकट्ठा करने हैं। 3 तार होते हैं ना उसमें भी, पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में अर्थ का होता है। सेम टू सेम ईड़ा पिंगला और सुषमना का जो मार्ग है, उनको पता है इसको कैसे करना है। तो वो जैसे ही उन 3 तारों का करंट जो है उसको पावर हाउस से जोड़ते हैं, तो इसमें करोड़ों वाट बिजली जो है अंदर चलती है, जिसको हम कहते हैं भगवती। और जब वो भगवती चलती हैं तो फिर वो आपके जो कर्माज हैं उनको खाने के लिए चलती हैं। जो काली का स्वरूप दिखाया है वो वैसा ही है। उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है, उसके लिए कर्म मतलब कर्म। तो जब वो चलती है तो हमें शरीर में पीड़ा भी होगी, कहीं दर्द भी होगा, हम उसको कहते हैं रुक जाओ, लेकिन वो जब तक संहार नहीं कर देगी वो रुकने वाली नहीं है। यानी वो अपनी परम चेतना के तक नहीं ले आएगी तब तक वो रुकती नहीं है। हाँ, उसमें इतना जरूर है, मास्टर्स आपको सहने के लिए आपका बल बढ़ा देते हैं, उस एनर्जी को थोड़ा कम कर देते हैं। जिसको कहते हैं ना पीछे से पावर हाउस से, जैसे हमारा कूलर चलता है तो हम उसको बटन को कम कर देते हैं ना जब ठंड लगना चालू होती है, उसको कम कर देते हैं। वो सेम स्थिति है। तो थैंक यू उसमें थैंक यू फॉर दिस। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें सहज, या थोड़ा सा सह लीजिए या फिर उनको कहो सहज चलने दीजिए, दोनों एक स्थितियां हैं। कुछ रीजन ये भी होता है जिसमें हम कहते हैं जो अष्टांग योग की जो क्रियाएं हैं, जैसे अभी कालीचरण भैया कह रहे थे नेत्रों का जो है, जिसमें नेत्रों का मैं समझ गया था क्या बता रहे हैं वो, इसको ऊपर नीचे इनकी जो एक्सरसाइज है, हम क्रियाएं नहीं करते हैं तब उसमें क्या है, प्राण को बहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। समय होता है जिसमें प्राण को बहने में दिक्कत होती है, इसलिए क्रियाएं जो है वो करना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रियाएं नहीं करेंगे तो आपका नाड़ी शोधन नहीं होगा, और नाड़ी शुद्ध नहीं होगी तो आपकी जो प्राण शक्ति जगी है उसको बहने में सहजता नहीं होगी, और सहजता नहीं होगी तकलीफ होगी। जैसे हमारे यहाँ पानी की पाइप होती है ना, जिससे हम पानी छिड़कते हैं प्लास्टिक की, उसमें जब मोड़ होंगे और पीछे से बहुत प्रेशर से पानी आएगा तो कैसा होता है, उसमें वो नाक की तरह फनफनाती है, इधर उधर होती है। सेम ही हमारी नाड़ियों के साथ होता है। जब तक वो सीधी नहीं हो जाएगी, प्राण नहीं जाएगा, वो आपके शरीर से क्रियाएं करवाएगा, कभी टेढ़े करेगा, कभी सीधा करेगा, कभी दर्द होगा। तो आप किसी न किसी तरीके से क्रिया करके अपने शरीर को सीधा करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही वो नाड़ी सीधी होगी वो तुरंत आगे निकल जाएगी, फिर बिल्कुल सहज हो जाएगा।
तो या तो प्राण क्रिया करें साथ में, एक्सरसाइज करें साथ में, प्राणायाम रामदेव जी ने आजकल तो बड़ा सहज कर दिया है सबको, तो वो करें। और नहीं हो, अगर और कुछ भी नहीं हो तो केवल अनुलोम विलोम कम से कम 20 मिनट जरूर करें। जैसे ही करेंगे आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा सहज आप कैसे आपका जंबो जेट निकल गया। जो काम आपको सालों में होना था कुछ दिनों में हो जाएगा। जब भी ध्यान में बैठे 20 मिनट क्रिया करें, अनुलोम विलोम करें, उसके बाद में बैठे, फिर आप देखिएगा दोनों के ध्यान की जो ट्रंक्विलिटी है दोनों में बहुत फर्क होगा, बहुत गहरे में पहुंच जाएंगे आप तुरंत। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। और किसी का, कितने का हैंड रेस था? और फिर मास्टर से अगर शेयर करना चाहें कुछ, या सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज हैंड रेस करें। हाँ सर जी, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन बहुत अच्छा था और बहुत डीप गई थी मैं मेडिटेशन में, जैसे सबको फील हुआ उसी तरह, और पता ही नहीं चला वक्त कहाँ चला गया। थैंक यू सो मच। और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया था तो मेरे बैकबोन में सबसे ऊपर हार्ट चक्र के पीछे मुझे वाइब्रेशन फील हो रही थी। उसी वाइब्रेशन के साथ ही ये मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था और कब मैं डीप चली गई पता ही नहीं चला। जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस सबके, और वैसे भी आपके ध्यान के साथ तो सबके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मुझे भी समय का पता नहीं चला, मुझे लगा कि सर से तो बात हुई थी 40 मिनट्स की और सर ने तो इतनी जल्दी ध्यान करा दिया। 50 मिनट हो चुके थे। हाँ जी, मैंने बाद में देखा कि टाइम ऑलरेडी बियॉन्ड हो चुका है, पता ही नहीं चला। जो सबको शेयरिंग है कि समय का पता ही नहीं चला। इसी को फिफ्थ डायमेंशन बोलते हैं। हम ओके, कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन, यही फिफ्थ डायमेंशन है जहाँ समय नहीं है, जहाँ समय नहीं है। और इसके बाद है सिक्स डायमेंशन जहाँ केवल प्रकाश है। जो बढ़ना प्रारंभ हुआ था वो वही है। जैसे आप उसमें आएंगे तो वो सिक्स डायमेंशन हो जाएगी, उसके बाद में कुछ नहीं। कोशिश जारी है सर। सर आपका शायद नेट, आप स्टिल हो गए हैं। मेरा तो ठीक है सर के